ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा जंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी खत्म कर दें तो तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग के लिए जाएं। नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। डील के बुनियादी निकात के बारे में बताया गया है, असल वर्डिंग खुद देखूंगा। जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ दे दी। अब अमरीका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या तसादुम का, गेंद उसके कोर्ट में है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे का जारहियत के मुकाबले का आज़म। चीन और रूस के सफ़ीरों को ब्रीफिंग। नायब वज़ीर ख़ारजा बराए कानूनी और बैनुल-अक़वामी उमूर काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं, किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल तेहरान की जानिब से भिजवाई गई नई तजावीज़ सामने ले आया। ईरान आमन के लिए बातचीत पर राजी, आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए मुहासिरा ख़त्म करने की शर्त रख दी। जौहरी प्रोग्राम पर डायलॉग पाबंदियां नरम करने से मशरूत। अमरीका से हमले रोकने की जमानत भी मांग ली। तजावीज़ नाकाबिल कबूल, ट्रंप का फिर इनकार। मैं ना मानूं की तकरार, कहा तेहरान मुआहिदा चाहता है, मुज़ाकरात भी जारी हैं मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। टेलीफोन पर बात भी हुई लेकिन मैं खुश नहीं। ईरान के पास दो ही ऑप्शंस हैं, डील होगी या तबाही। अमरीकी सदर की फिर धमकी, वाज़े किया जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे, ऐसा किया तो 3 साल बाद फिर मसला पैदा हो जाएगा। कांग्रेस को खत में अमरीकी सदर ने लिखा कि ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो चुकी मगर तनाज़ा मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। ट्रंप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया, कहा अपने वजन से 20 पाउंड ज्यादा वजनी नजर नहीं आना चाहता। अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने तेल से भरे जहाजों पर कब्जा किया, ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। ट्रंप का बयान, सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अमरीकी सदर की कज़ाक के रूप में तस्वीर वायरल। अमरीका से जंग दोबारा शुरू हो सकती है, मुहिम जोई का मुकाबला करेंगे। ईरानी फौज का ऐलान। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का दिफा करना जानते हैं, डटकर मुकाबला करेंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे असद जाफरी का अमरीका पर मुआहिदों की पासदारी न करने का इल्जाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। कतर का अमन की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। आबनाए होर्मुज़ की जल्द बहाली पर जोर दिया। अब्बास अरागची का रूस, फ्रांस, जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी सरबराह को भी टेलीफोन। अमन के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान को सदर ट्रंप का एतमाद हासिल है। इस्लामाबाद अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की सलाहियत रखता है। अमन के लिए किरदार शानदार अंदाज में निभाया। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर जनरल रिटायर्ड मार्क कमिट का एतराफ़, कहा मशरिक़ वुस्ता तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान खास केमिस्ट्री थी। दोनों के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। फ्रांस का ईरान के खिलाफ जंग में शरीक होने से फिर इनकार। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका पर आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने पर जोर, कहा गुज़रगाह की बंदी से आलमी मईशत को नुकसान का खदशा है। कशीदगी बढ़ी तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की भी ट्रंप पर तनकीद, कहा जंग से पहले इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया गया, पॉलिसीज़ ने अमरीका को इत्तेहादियों से दूर कर दिया है। ईरानी मीडिया का अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। प्रेस टीवी के मुताबिक पासदरान इनकिलाब ने होर्मुज़गान सूबे में 15 अमरीकी मिसाइल्स को कामयाबी से नाकारा बनाया। रिसर्च यूनिट के हवाले किए गए हथियारों में GBU-57 बंकर बस्टर भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के इक़दामात से आगाह किया। PSL फाइनल के हवाले से इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी। PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा, फैसले की घड़ी आ गई। फाइनल मार्का आज लाहौर में होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स बैंक का टाकरा शेड्यूल। कौन होगा फातेह, कौन होगा ढेर, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर्स की हकदार होगी। ज़ल्मी दूसरी बार टाइटल नाम करने के लिए पुरज़्न। बाबर आजम ने जीत पर नजरें जमा ली।
बड़े इवेंट का बड़ा मैच, बड़े खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें। पेशावर ज़ल्मी का बैटिंग में बाबर आजम और खुशाल मेंडिस पर इन्हिसार। बॉलर्स में सुफियान मुकीम अहम हथियार। हैदराबाद किंग्स बैंक को उस्मान खान और लबुशेन पर भरोसा। बॉलर मोहम्मद अली और हुनैन शाह भी ज़ल्मी के लिए बड़ा खतरा। मैच से पहले मौसीकी का तड़का लगेगा। रंगारंग इख्तितामी तकरीब की रिहर्सल हुई। आरिफ लोहार, आतिफ असलम, अली अजमत, आइमा बेग और साबरी सिस्टर्स परफॉर्म करेंगी। तवानाई की कमी पूरी करने के लिए काबिल तजदीद ज़राए का फ़रोग नागुज़ीर। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म की बिजली के सनती और घरेलू सार्फिन को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। लाइन लॉसेज में कमी और चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयों का हुक्म दिया। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पावर सेक्टर में इस्लाहात अवाम और सनतों के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखकर ही की जाएंगी। अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज के हमलों में 52 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया, टारगेटेड जवाबी कार्रवाइयां की, दहशतगर्दों के ठिकानों और चौकियों को निशाना बनाया। बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी की सोशल मीडिया पोस्ट पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा एक तरफा रिमार्क सरहद के साथ हालात की समझ से आ रही हैं। सहूनी फौज ने लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। हमले जारी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, मजीद 2 शहरी शहीद, मेयर समेत मुतादिद जख्मी। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 41 हो गई। लेबनान में होने वाली जंगबंदी हकीकी नहीं, मुकम्मल नफाज चाहते हैं। इसराइल बमबारी का सिलसिला बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का मुतालबा। चीन ने ईरानी तेल पर इन्हिसार करने वाली रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीनी वजारत तिजारत का तस्लीम करने से साफ इनकार। कहा, इक़दाम का मकसद चीनी कंपनीज को इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों से रोकना है, अमल दरामद नहीं करेंगे। गुल प्लाजा के मजीद 171 मुतासरीन को इमदादी रकूम की फराहमी। आसान शराइत पर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। इमारत गिराने का काम अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि नई इमारत में पार्किंग और एग्जिट रास्ते पहले से ज्यादा बनाए जाएंगे। दुकानें उतनी ही होंगी जितनी पहले थीं। $50,000 कमाने का लालच बाइक राइडर मुनशियात फरोश बन गया। कराची के मास्टर डिग्री होल्डर अहमद अली ने जर्मनी जाने के लिए शॉर्टकट का इंतखाब किया। पैसे जमा करने के लिए तालीमी इदारों में नशे की सप्लाई करता रहा। तलबा से सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर्स लेने का इंकिशाफ। शाह लतीफ से गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश के दौरान चौंका देने वाले हकाइक सामने आ गए। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डिफेंस कराची में स्नैप चेकिंग के दौरान खातून एसएसपी के बेटे की तल्ख कलामी। वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज शाहजैन मुअत्तल। बाद में अहकामात वापस ले लिए गए। ज़राए ने फैसला अंदरूनी दबाव का नतीजा करार दे दिया। मकामी अदालत से मुलजिम हबीब की जमानत मंजूर। कराची के इलाके लांढी में ट्रेलर के नीचे सोए 2 मजदूरों को कुचलने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ड्राइवर को ट्रेलर के नीचे सोए अफराद का इल्म नहीं था। क्लीनर ने हादसे का बताया, जिसके बाद दोनों फरार हो गए। 2 रोज बाद भी वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। हैदराबाद के हाला नाका रोड पर कायम गैस सिलेंडर की दुकान में खौफनाक धमाका। आवाज दूर दूर तक सुनी गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। 5 से ज्यादा दुकानों और एक घर को नुकसान पहुंचा। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा बिलोंग है, तो मैं यहाँ तैयारी करने के लिए मैं लाहौर चला गया था। मैं गुरुद्वारा एक था, वो ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में बड़ा फेमस गुरुद्वारा है, तो वहाँ मैंने रिहाइश ले ली और वहाँ खाना, रिहाइश, वो सारी चीजें मेरी फ्री थी। CSS इम्तिहानात 2025 के नताइज का ऐलान। गरीब हिंदू घरानों के 2 नौजवानों ने भी मैदान मार लिया। जीवन रेबारी और खेमचंद जंडोरा पास होने वाले 355 उम्मीदवारों में शामिल। बदीन के रिहायशी जीवन मुश्किलात को रौंद कर कामरानी की मंजिल तक पहुंच गए। पैसे खत्म होने पर गुरुद्वारे में क़याम किया। लंगर से ज़रूरियात पूरी करते रहे। खेमचंद के वालिदैन को भी बेटे की तालीम के लिए सूद पर कर्ज देना पड़ा। माँ ने लगते जिगर का ख्वाब सच करने के लिए जेवरात बेच दिए।
मुजफ्फराबाद से जख्मी हालत में मिलने वाले तेंदुए को इस्लामाबाद में इलाज के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। तेंदुआ खुराक की तलाश में आबादी में निकल आया था, जिसे शहरियों ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया था। सरगोधा और गिरदोनवाह में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बारिश, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस, गर्मी का जोर टूट गया। आज से 5 मई तक मूसलाधार बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर्स फटने का खदशा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का भी इम्कान। सिंध में पारा हाई, मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर कराची और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स कायम, मेडिकल की सहूलियात भी दस्तयाब। माहिरीन की शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर करने की हिदायत। पुरअमन मुस्तकबिल की तश्कील के उन्वान से आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। जिम्मेदारी और जमहूरी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार उजागर करना बुनियादी मकसद। बदलते हालात में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात और चैलेंजेस पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहाफ़त पर असरात और फेक न्यूज़ के खतरात पर भी तवज्जो का महवर। सहाफ़ी समाजी इक़दार के अमीन, मुस्तनद मालूमात अवामी राय की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। वज़ीर आज़म का पैगाम। मारका हक और बुनियानुम मरसूस के दौरान मीडिया के जिम्मेदाराना किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। और बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ढाका रवाना। PSL में मसरूफ खिलाड़ी बांग्लादेश में ही टीम को ज्वाइन करेंगे। पहला टेस्ट मैच 8 मई से मीरपुर में खेला जाएगा। दूसरा मैच 16 मई से सिलहट में शेड्यूल।